नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को गैंगवार हुआ। बदमाशों ने गोली मारकर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को हत्या कर दी है। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 4 लोग मारे गए हैं। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोगी पेश के लिए कोर्ट में आया था। गोली लगने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक रावल टिल्लू गैंग के 2 बदमाश वकील के कपड़ों में आए थे। उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 207 में जज गगनदीप के सामने ही गोगी पर गोलियां चलाई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर हो गए। रोहतक में श्री राम शरण दास भयाना ट्रस्ट की ओर से दूसरा साप्ताहिक मेगा हेल्थ कैंप बृहस्पतिवार को लगाया गया। इस बार यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर ने मरीजों की जांच की है। कैंप सुबह 11 बजे मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में शुरू हुआ, जो कि 3:30 बजे तक 95 मरीजों की गुर्दों से संबंधित बीमारी की जांच की है। ट्रस्ट के चेयरमैन सुमित भयाना ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से यह दूसरा मेगा हेल्थ कैंप था। इस सप्ताह गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में सहयोग से रोहतक में कैंप लगेगा और इसका बड़ा फायदा यह होगा कि जिन लोगों ने पहले कैंप में डॉक्टर से जांच करवाई है, वो टेस्ट करवाने या दवाई आदि लेने के बाद अगले सप्ताह दूसरे कैंप में भी डॉक्टर से जांच करवा सकते हैं। बता दें, गुरुवार को कैंप में काफी संख्या में ऐसे मरीज भी आए जिन्होंने 16 सितंबर से पहले कैंप में डॉक्टर से जांच करवाई थी। वहीं बता दें, तमाम संबंधित बीमारी विशेषज्ञ यूरोलॉजी डॉक्टर विशेषज्ञ अभिनंदन मुखोपाध्याय ने मरीजों की जांच की और दवाई लिखी। सुमित भयाना ने बताया कि तीसरा साप्ताहिक मेगा हेल्थ कैंप 30 सितंबर को लगाया जाएगा। इसके लिए जगह जल्द ही तय कर ली जाएगी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने दिग्विजय चौटाला के बयान पर कहा है कि दिग्विजय चौटाला पहले अपने गिरेबान में झांके, लोगों से धोखा करके और आज राज की मलाई लूटने के लिए भाजपा के साथ अपनी भागीदारी कर रही हैं। ऐसे लोगों को यह छोटी बात करना शोभा नहीं देता। गौरतलब है कि दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा था और कहा था कि हालत देखकर कैप्टन अमरिंदर की सांस फूल गई। भूपेंद्र की असंध से कांग्रेस पार्टी के विधायक शमशेर गोगी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बारे में कहा कि बच्चों का काम है अपने से बड़ों की बात का मानना। वहीं आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा का जन्म दिवस रक्तदान कैंप के जरिए मनाया जा रहा है। आज हमारी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का जन्म दिवस है और क्योंकि पूरे प्रदेश में नहीं देश के अंदर आज किसानों का आंदोलन चल रहा है और 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं और क्योंकि जब देश का अन्नदाता सड़क पे हो, ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि वो बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो आज कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर, क्योंकि समाज सेवा में समर्पित है कांग्रेस पार्टी और पूरी तरह से आज उनके जन्मदिवस पर ये कौन किसी ज़रूरतमंद के काम आओ, तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का
कुरुक्षेत्र में किसान व पुलिस एक बार फिर आमने सामने। किसान बेसुध हुए हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरियाणा का प्रदेश स्तरीय सेमिनार का जमकर विरोध कर रही है। बता दें, सैनी समाज में होने वाले इस सम्मेलन में शाम 4 बजे प्रदेश के 600 से 700 पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं मुख्य वक्ता कुरुक्षेत्र सांसद ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी, अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज है, जबकि थानेसर विधायक सुभाष सुधा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पंचाल, रामेश्वर प्रजापति व जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी मौजूद रहे। किसान नेता अमृत सिंह के अनुसार इस प्रोग्राम का विरोध करने के लिए किसानों ने भी चेतावनी दी थी कि वे इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे और किसान इसी क्रम में सैनी समाज के बाहर डटे हैं, जबकि उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी में किसान बेसुध भी हो गया। अभी तक तो किया नहीं है। हम यहाँ पर कमरे में रह के, कमरा बुक था हमारे नाम के, गुरदयाल सिंह सैनी जिसने आज सैनी समाज को खड़ा किया, उनके बेटे को उन्होंने कमरा लेके यहाँ पे रह रहे थे, उनका कमरा एसपी के कहने से कैंसिल किया गया। पूरी बरादरी के लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों ने इस धर्मशाला को अपना दफ्तर बना के रख दिया। हम ऐसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। पूरी बरादरी इकट्ठी करके, पूरा समाज इकट्ठा करके इनके मुंह पे थकवाएंगे और इनका पूरा हिसाब लेंगे। जो बीजेपी के दल्ले यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी पूरा बदला लिया जाएगा और मीटिंग नहीं होने देंगे। ये हम पहले कह रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर इन दिनों सफाई कर्मचारियों में रोष है। सरकार बार बार कर्मियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन तो दे देती है, लेकिन हर बार अपने वायदों से पीछे हट जाती है या फिर नाम मात्र मांगों को पूरा कर पाती है। वहीं चरखी दादरी में शहर में नगर परिषद कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने शहर में झाड़ू कर प्रदर्शन जताया है। बता दें, प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगे हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र में सैनी समाज भवन में भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। किसान यूनियन ने किया, बता दें, भाजपा पिछड़ा वर्ग का विरोध का ऐलान भी किया गया। किसानों के विरोध को देखते हुए सैनी समाज भवन के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कुरुक्षेत्र के अथक रोड पर सैनी समाज भवन के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस दंगा निरोधक वाहन की भी तैनाती की गई। सीआरपीएफ भी मौके पर तैनात किए गए। वहीं होटल की गड़ी पट्टी में पहुंचे जजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और कारगिल शहीद लांस नायक राजवीर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि मुझको खुशी है कि उन्होंने आज शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उसी गांव के 300 नौजवान सेना में देश की रक्षा कर रही हैं। पलवल जिले के ही एकमात्र गांव के जिससे इतनी संख्या में नौजवान सेना में हैं। जजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने गांव गढ़ी के तरफ से अजय चौटाला के सामने बिजली की लाइन ट्यूबवेलों के लिए लगाने की मांग रखी और गांव में 12 एकड़ में खंडर हालत में पड़े स्टेडियम को बनवाने में 2019 सरकार द्वारा मुआवजे देने की घोषणा की, लेकिन वह आज तक नहीं मिला। इसको दिलवाने की भी मांग की। वहीं अजय चौटाला ने इन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और जल्द ही पूरा करने को कहा। वहीं अजय चौटाला ने किसानों द्वारा दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे के बारे में कहा, लोग इस्तीफे मांगे और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मांगे, राव इंद्रजीत से मांगे, विजेंद्र सिंह से मांगे और दूसरे सांसदों से मांगे, क्योंकि उनकी पार्टी का तो कोई सांसद नहीं था। यह कृषि कानून तो केंद्र सरकार ने बनाए थे और सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने अजय चौटाला के बारे में कहा कि दुष्यंत के चाचा ने भी इस्तीफा दिया था, क्या हुआ? उसको मेंबरशिप भी चली गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार बहुमत के बल पर गलत नीतियों को लागू कर देश को बचाने पर तुली हुई है। मोदी सरकार ने रेलवे, इंश्योरेंस कंपनियां, एयरलाइन, एयरपोर्ट सहित आमदनी वाले सभी संस्थानों को बेच दिया है। मोदी सरकार ने कई ऐसी एग्रीमेंट किए हैं जिसमें डिफेंस को भी काफी नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार, किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। देश में पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी है। देश की जनता भाजपा के शासनकाल से परेशान है और अब भाजपा से मुक्ति पाना चाहती है। उन्होंने कहा इसलिए अब देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जिन में आयोजित होने वाले सम्मान दिवस रैली में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी। सम्मान समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जसवंत सिन्हा, के.एस. त्यागी सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। अभय चौटाला वीरवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभय चौटाला ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है और कांग्रेस से भी लोगों का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस में तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी व राहुल गांधी तीनों में भी आपसी सहमति नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।